शरारत छूट गई। ब्रजेश एक नटखट लड़का था। वह हर समय शरारत करता था। उसकी शरारत से घर के सारे लोग परेशान रहने लगे थे। उन्हें प्रतिदिन मोहल्ले से ब्रजेश की शरारतों की ढेर सारी शिकायतें मिलती थी। कभी वह रामू के कुत्ते को पत्थर मार देता था, तो कभी रामू चाचा की बकरियां दूर खेत में भगा देता था, कभी किसी के बाग में घुसकर अमरूद चुरा लेता था। उसकी शरारतों से मोहल्ले के सारे लोग परेशान हो चुके थे। कई बार उसे चेताया गया, मार भी पड़ी, परंतु वह नटखट तो सुधरता ही नहीं था। एक दिन की बात है, ब्रजेश स्कूल से वापस घर लौट रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर स्थित बगीचे में आम के वृक्ष दिखे। गर्मी का मौसम होने के कारण उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। आम देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह आम तोड़ने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर वहां खड़ा रहकर आमों को वह निहारता रहा, फिर कुछ सोचकर घर आ गया। रविवार का दिन था। ब्रजेश आम तोड़ने की योजना बनाकर अपने कुछ अन्य उदंड मित्रों को साथ लेकर आम के बगीचे में पहुंच गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उस समय वहां कोई भी नहीं था। बस फिर क्या था, मित्रों को आसपास खड़ा कर वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगा। एकाएक वह आधा वृक्ष पर से नीचे उतर आया। क्या हुआ ब्रजेश, क्यों उतरने लगे? मित्रों ने जानना चाहा तो वह घबरा कर बोला, वह देखो, ऊपर जहरीली मक्खियों का छत्ता है। सबने देखा। वृक्ष की एक शाखा पर एक बड़ा सा मक्खियों का छत्ता था। उस पर हजारों जहरीली मक्खियां भिनभिना रही थी। ब्रजेश, चलो हम एक डंडा ले आते हैं, उसी से आम तोड़ेंगे। रवि कह रहा था कि सुमित ने उसकी बात काटी। नहीं, डंडे से काम नहीं चलेगा। अभी देखना मेरी बहादुरी, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, सुमित ने कहा और वह सरपट पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी ब्रजेश को एक शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाकर छत्ते पर दे मारा। मक्खियां बिफर उठीं। सारे लड़के चीखते चिल्लाते भागे। सुमित भी उसे गालियां देता हुआ पेड़ पर से कूदकर भाग गया। लेकिन भागते वक्त ठोकर लगने से ब्रजेश गिर पड़ा तथा मक्खियां उस पर टूट पड़ी। वह लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। शरीर फूलकर कुप्पा हो गया। कहीं कहीं से खून का रिसाव भी होने लगा था। इधर उसके मित्रों ने घर में कोई खबर न दी। जब बहुत देर हुई और वह घर नहीं पहुंचा तो मम्मी पापा को चिंता सताने लगी। पिता उसे ढूंढने निकले। मित्रों से पूछा, सबने यही बताया, आज तो वह अकेले ही कहीं जा रहा था, हमारे साथ नहीं गया। पिता की चिंता दोगुनी हो गई। ना जाने किस स्थिति में होगा। वे उसे ढूंढते ढूंढते बाजार की तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में भीड़ लगी है। उसने वहां जाकर पूछा कि भीड़ क्यों लगी है, तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक लड़के को जहरीली मक्खियों ने डंक मार दिए हैं, वह बेहोश है। ब्रजेश के पिता ने सोचा कहीं वह ब्रजेश तो नहीं, और वे विचलित हो गए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उनकी आशंका सही निकली। बेड पर वही था। उसका सारा शरीर फूला हुआ था। डॉक्टर शर्मा उसका इलाज कर रहे थे। पास ही सुरेश बैठे थे, जो ब्रजेश के पापा के मित्र हैं। उसने ब्रजेश के पापा को सारी घटना से अवगत कराते हुए बताया, यदि मैं इसे आज यहाँ नहीं लाता तो शायद परेशानी बढ़ सकती थी। ब्रजेश के पापा सुनकर हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। पापा डॉक्टर शर्मा की फीस आधी चुकाकर उसे घर ले आए। सारी बातें मम्मी को बताई। यदि सुरेश इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तो शायद यह बच नहीं पाता। मम्मी ने उसके प्रति आभार प्रकट किया। ब्रजेश की आंखें भर आई। वह सुबकते हुए क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आज मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। और वह फिर सुबकने लगा। मम्मी ने उसे समझाया, बेटे अच्छे बच्चे कोई भी गलत काम नहीं करते, चोरी करना पाप है। ब्रजेश ने आगे से शरारती बच्चों का संग न करने तथा शरारत और चोरी जैसा कोई भी काम न करने की कसम खाई। कुछ समय बाद वह स्वस्थ हो गया और पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। मम्मी पापा प्रसन्न थे। इसी तरह शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।